राधे राधे फैमिली। सो फाइनली आई एम रेडी फॉर माई वर्कआउट। अभी जा रहा हूँ बेटे को स्कूल ड्रॉप करने, वहीं से डायरेक्टली मैं निकल जाऊँगा जिम के लिए। जिम का पैक है मेरा। सो मिलते हैं ऑन द वे, लेट्स गो। सो फाइनली निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ जो है जिम। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के लाइफ में जो संघर्ष है ना, इसको ऑप्शन बना दिया गया है कि ये ऑप्शन है। नहीं तो आप देखोगे तो बाकी जितने भी प्राणी हैं, चाहे जंगल में शेर हो, चाहे जंगल का मतलब जंगल का राजा शेर हो, या फिर जंगल का कोई भी एक तुच्छ प्राणी क्यों ना छोटा सा, हर को संघर्ष करना है खुद के लिए, जीने के लिए। उनको खाने का जुगाड़ करना है, शिकार करना है। अदरवाइज़ या तो जंगल में शेर भागेगा नहीं, शिकार करेगा नहीं, तो खाई भी ना बन जाएगा। और अगर एक हिरन है, अगर वो भागेगा नहीं, संघर्ष करेगा नहीं, तो वो बेचारा किसी का शिकार बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे चाहे जंगल का राजा ही क्यों है, संघर्ष तो है। और हमारे लाइफ में ना इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, या फिर बोल दो माँ बाप ने इतना बना लिया है कि हमको खाने के लिए एटलीस्ट संघर्ष नहीं करना है। तो हम ना वो एकदम उस मोड में चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, रिलैक्स मोड में। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ देखें तो बिना संघर्ष के तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। क्योंकि अगर आप देखो तो मोदी जी ने पूरी लाइफ संघर्ष की और आज 50-60 के एज में उन्होंने वो उपलब्धि अचीव की, देश की सर्वश्रेष्ठ पद की। आज तो उनका एज 70-80 जो भी हो, बट उन्होंने 40 साल 50 साल संघर्ष किया उस पद को पाने के लिए। राहुल जी का बैकग्राउंड ऐसा था कि उनको सब कुछ मिला, मतलब घर में प्रधानमंत्री से लेके उनके दादा परदादा, पूरा उनका बैकग्राउंड ही वही था। बट आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने तब नहीं किया, उनको इजीली सब कुछ मिल गया। तो संघर्ष आज नहीं तो कल तो करना ही है। बट ये कि आज कर लेंगे तो अपनी चॉइस की लाइफ मिल जाएगी, और बाद में करेंगे तो आई डोंट नो वो सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो ये अपने महादेव जी, इनके प्रणाम करके मैंने निकल लिया अपने आगे। और हाँ, तो वही बोल रहा था। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि देखो, टैलेंट और कंसिस्टेंसी दो ऐसी चीज़ है ना कि अगर दोनों साथ में मिल जाए तो धमाल कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपकी जेनेटिक्स है फिज़िक की, और आपने कंसिस्टेंसी रखी जिम की, फिटनेस की, डाइट की, तो आपका मतलब जवाब नहीं है आपके उन्नति में, आपके फिज़िक में, कि कितना वो एक्सप्लोर कर सकता है, कितना वो अच्छा बन सकता है। बट मान लो अगर आपके पास टैलेंट इन द सेंस कि आपको भगवान ने गॉड गिफ्ट किया आपकी जेनेटिक्स से, बट आपने उसका ध्यान नहीं रखा और आपने गिव अप करते गए, मतलब कुछ ना डाइट किया ना वर्कआउट किया, तो एक टाइम के बाद वो जेनेटिक्स ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी है ना। और सेकंड चीज़, मान लो अगर टैलेंट नहीं भी है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है ना, तो आप वो अचीव कर सकते हो जो टैलेंट वाला बंदा, अगर कंसिस्टेंसी ना हो तो वो जो नहीं अचीव कर सकता है वो आप अचीव कर सकते हो विदाउट एनी टैलेंट। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप देखोगे अगर, तो जैसे मैं संघर्ष की बात कर रहा था, तो चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र ही क्यों ना हो, संघर्ष तो उनको भी करना पड़ा था। 14 साल का वनवास, एक रात पहले राजगद्दी और सुबह उठते ही 14 साल का वनवास। तो संघर्ष तो स्वयं प्रभु को भी करना पड़ा था, तब जाके वो राम जी से, अयोध्या के राजा श्री राम जी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बन पाए। ठीक है, नहीं तो अयोध्या में रह गए होते और राजा बनकर रह गए होते। तो संघर्ष उनको भी पता था कि मैं अपने जीवन में अगर संघर्ष नहीं डालूंगा तो मैं खुद भगवान नहीं बन पाऊँगा, और जब मैं खुद का भला नहीं कर सकता तो लोगों का क्या भला कर पाऊँगा। तो उन्होंने ये सीख ली। वो उनका इंसान बनने का ही ये पर्पज़ था, इंसान बन के पैदा होने का, और इतना स्ट्रगल का ही उनका ये मकसद था कि मैं बता सकूं कि एक इंसान अपनी मेहनत से भगवान भी बन सकता है, अपने कर्मों से भगवान भी बन सकता है, जो कि उनका ये उद्देश्य था। क्योंकि गीता में भी कृष्ण भगवान ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बोली है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलेतु कर्मते संगतो कर्मणि सर्वधर्मा परित्यज्य मामक शरणं अहत्वस्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब किसी भी कर्म पे हमारा हक है, फल पे हमारा हक नहीं है। हमारा हक 100% अपना देने पे है, बट 100% उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिला उस पर अपना हक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक में जो मैंने बोला उसमें उन्होंने यही बोला है कि आप अपना बेस्ट दो, रिज़ल्ट आप छोड़ दो, मतलब उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि उसके बारे में आप सोचोगे क्या तो आप अपना 100% दे भी नहीं पाओगे। ठीक है, और सेकंड श्लोक जो था उसमें उन्होंने बोला कि आप सब कुछ मेरे को समर्पित करके करो और मैं आपको वो दूंगा, आपको मोक्ष प्रदान करूंगा, आपको जो भी पाप है उनसे मुक्त कराऊंगा। मतलब अगर हम, ठीक है, हमको टाइम नहीं मिलता पूजा पाठ करने का, बट हम जो काम कर रहे हैं उसी को पूजा समझ के, या उसी को उनको समर्पित करके करें, तो ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि
देखो ध्यान अगर आप अकेले में बैठ के कर रहे हो जंगल में, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट अगर आप ध्यान ऐसे जगह कर लो जहाँ पे बहुत शोरगुल है, डीजे बज रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है, और उस जगह भी अगर आप ध्यान कर लो तो उससे बड़ा ध्यानी तो कोई नहीं हो सकता ना। तो वही भगवान बोल रहे हैं, प्रभु जी मिल गए, आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि आपको समय नहीं मिल रहा पूजा करने का, आपको सब कुछ ज़रूरी नहीं कि आप सब संत ही बन जाए, सब कुछ छोड़ के पूजा करें। आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को भी करते हुए मुझे याद कर रहे हो, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, ठीक है। सो आज ऑन द वे काफ़ी मोटिवेट हो चुका हूँ मैं, और आज अपना वर्कआउट होने वाला है लेग्स का। तो लेग्स का वर्कआउट, लेग्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपनी बिल्डिंग बन रही है और बेस ही उसका सही नहीं है, मजबूत नहीं है, तो बिल्डिंग खड़ी कैसे रहेगी उस पर। तो अपना वर्कआउट होने वाला है लेग्स का, जो कि अपना बेस है, बहुत तगड़ा वर्कआउट। लेट्स सी, इसके वर्कआउट के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। लेग्स वर्कआउट हो गया है पूरा, और मारूंगा थोड़ा एब्स। सो ये मिल गया मेरे मित्र लोग। तो यार अगर इंसान करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अभी देखा जाए तो इंसान शौक के तौर पे 10-12 रुपए की सिगरेट पी लेता है, ठीक है। एक सिगरेट का प्राइस बता रहा हूँ, वैसे तो कितने 5-10 पूरे दिन में पी लेते हैं, 50-100 की। लेकिन हो सकता है जो इंसान का शौक की चीज़ है ना, शौक की चीज़, वो किसी के जीने का एक जरिया बन सकता है। जैसे वो 5-10 का बिस्किट ही एक कुत्ते के लिए पूरे दिन का खाना हो सकता है, उसका आज का दिन का खाना हो सकता है। और ऐसा है ना कि अगर हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर इतने जीव बनाए हैं तो उन्होंने उनका गुजारा कैसा हो वो भी उन्होंने उसका बाकायदा इंतज़ाम किया ही होगा, ठीक है। लेकिन बस ये है कि हम एक निमित्त मात्र बन जाते हैं। अगर हम कुछ कर पाते हैं ना तो समझ लो हम एक जरिया बन पाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब हम ठीक है ना, शौक के तौर पे 100-200 इधर उधर, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है इंसानों को देखा जाए तो। लेकिन वही 5-10 के लिए उनकी पूरे दिन की एक भूख मिट जाएगी, या फिर उनका पूरे दिन का एक खाना हो सकता है। वो उनके पास चॉइस नहीं है, पता है। हमारे पास चॉइस है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बट उनकी चॉइस नहीं, उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत के तौर पे भी अगर कुछ मिल जाए तो उनका काम हो जाए। अभी मैं जिम से ऑन द वे हूँ अपने घर के लिए। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद है, मैं शेयर करता हूँ। प्रभुपाद, श्री स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन टेम्पल का उन्होंने निर्माण किया, इतने सारे आज हर एक कंट्रीज़ में इस्कॉन टेम्पल है। उनका एक बात मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जब फॉरेन कंट्रीज़ में गए ना मंदिर वगैरह बनाने के लिए, तो उनको लोग बहुत परेशान किए, क्योंकि लोगों को अच्छे लोग ही परेशान करते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें किसी को लेनी नहीं है। तो जब वो वहाँ पे जाते थे ना, तो वहाँ पे बहुत ड्रग लेने वाले, फिर गांजा ये वो लेने वाले लोग बहुत परेशान करते थे। तो उन्होंने उनसे बोला तुमको नशा ही करना है ना, तो चलो कुछ ऐसा नशा लगाता हूँ जो ज़िंदगी भर न उतरे। अभी ये नशा तो ऐसा है, अभी लिए 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 1 दिन 2 दिन बाद उतरना ही है। बट उन्होंने प्रभु का नशा लगाया जो ज़िंदगी भर नहीं उतरने वाला। तो सच बात है ना यार, नशा कुछ ऐसा करो ना जो उतरे ही ना। ये कौन सा नशा है, तो 2 घंटे 4 घंटे नशा करो अपने गोल का, जिम का, जुनून ऐसा हो कि मतलब फिर वो उतरे ही ना, कि 4 घंटे 8 घंटे में कुछ होने वाला तो है नहीं। ऐसा नशा रहे जो ज़िंदगी कब बीत जाए पता ही ना चले। अच्छा, तो कितनी मज़ेदार चीज़ है। देखो, अगर आप अच्छी आदत न डालो तो बुरी आदत अपने आप आ जाती है, और अच्छी आदत डालनी पड़ती है, ठीक है। कितनी मज़ेदार चीज़ है। मतलब आप अच्छी आदत करो ही ना, फिर अच्छा काम करो ही ना, तो बुरा काम तो अपने आप होने वाला है, ठीक है। मतलब आप जिम जाओ ना, या आप डाइट करो ना, तो फैट अपने आप होने वाला है, बीमारी अपने आप होने वाली है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट क्या पता है, जो अच्छी आदत है ना वो लिमिटेड कुछ टाइम के लिए, मतलब आप सिर्फ 1 दिन 2 दिन मतलब ऐसे पुश कर सकते हो कि चलो मैं आज करता हूँ, फिर कल करता हूँ, मतलब हर एक दिन के लिए पुश कर सकते हो, बस आज। तो उससे क्या होगा ना कि करते आपने 20 दिन 25 दिन ऐसे कर लिया ना एक बार, तो अपने आप को डेली लाइफ में ऐसा रूटीन बन जाएगा ना कि उसके बिना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपने सुबह 6 बजे 7 बजे उठने का एक शेड्यूल बना लिया, मतलब 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 10 दिन उठे, 20 दिन, उसके बाद आप चाहोगे भी ना कि आज आलस आ रहा है, नहीं उठना है मुझे, फिर भी आप उठोगे, क्योंकि आपकी आदत बन गई है। और बात यहाँ तक जो ये है ना कि लोग प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं, एक्सक्यूजेज़ हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये नहीं कर पा रहा हूँ। जब प्रभु कृष्ण भगवान पैदा हुए ना, तो पैदा होते ही खुद का मामा
उनकी जान के पीछे पड़ा है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या आपके लाइफ में? पैदा होते ही अगर चलना तक नहीं सीखा, खुद का मामा कंस मारने के पीछे पड़ा है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना किसी के लाइफ में। और एक बता दूँ, अभी देखो आप जिम जाओ ना जाओ ठीक है कोई बात नहीं, बट आप नॉर्मल रूटीन है ना, मतलब डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आप करके उससे भी बहुत अच्छे से फिट रह सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी देखो मैं स्टेयरकेस से ही प्रीफर करता हूँ आना जाना, मेरा फ्लोर 8th फ्लोर पे है फिर। सो अभी कैसा है कि उससे क्या होता है, अगर आप ऐसे वॉक कर रहे हो ठीक है, तो आपको अलग से जिम या कार्डियो जाने की नहीं ज़रूरत है। अगर आपका कुछ ऐसा एम या गोल ना हो तो आप इसी से, अगर मान लो दिन में आपका 4th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे घर है, दिन में 2-4 बार भी आना जाना हुआ, तो आप लिफ्ट की जगह स्टेयरकेस यूज़ करो और फिर देखो कितना इफेक्ट पड़ता है आपकी स्ट्रेंथ में। आपके जो स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी प्लस आपके लेग्स मजबूत होंगे, तो आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो। जरूरी नहीं आप 1 घंटा 2 घंटा जिम ही करो, इससे तो स्टार्ट करो बेसिक लेवल से। सो लेग्स वर्कआउट हो गया है पूरा, और ये रहा कंडीशन घर पे आने के बाद। और ये रही मेरी लाडो जी, अभी भी सो रही हैं। ये रहा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील रेडी। अंगूर पे लूँगा थोड़े टाइम बाद, बिकॉज दूध खा रहा हूँ तो दूध के साथ खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो मैं थोड़ा टाइम बाद खाऊंगा वो। फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ एज अ पोस्ट वर्कआउट। सो थोड़े से टाइम के गैप के बाद मैं ले रहा हूँ क्रैप्स और ऑरेंज। सो ये रहा मेरा मील, 4 चपाती है, ज्वार बाजरा और नाचने की दाल, और ये है सोयाबीन की भाजी। सो भाजी में मैं कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, मतलब घर का जो भी भाजी रहता है, और दाल और ये चपाती, ये मेरा लंच रहता है। सो आज के मील में हो गया है काफ़ी गैप ड्यू टू वर्क। काम इतना ज़्यादा था कि समय नहीं मिल पाया मील के लिए, बट स्टिल मैंने बीच में एक हल्का मील ले लिया था जो कि ऑरेंज और ग्रैप्स का था। और मेरा एक फेवरेट मील जो भी मैं रेडी कर रहा हूँ, ये तो मैं मिस करने से रहा, ये तो मैं लूँगा ही लूँगा, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। तो ये है मेरा ओट्स वाला मील जो कि मैं अभी ले रहा हूँ। इसके बाद फिर लास्ट मिलेंगे डिनर पे। ओके, टिल देन बाय बाय। तो ये मेरा रहा रात का फाइनल डिनर, राजमा और ब्राउन राइस फुल ऑफ प्रोटीन। मैंने हल्का ही लिया है क्योंकि जब अभी जल्दी थोड़ा टाइम पहले मैंने ओट्स खाया था, सो पेट हैवी है, तो मैंने हल्का सा ही डिनर लिया है। मैं डिनर करता हूँ ख़त्म, तब तक फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई बातें और वर्कआउट के प्लान और कुछ नई डाइट, नई या फिर सेम। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।